इससे बड़ा काला धब्बा कुछ नहीं। जिस तीव्रता से यह निर्णय लिया गया, जिसके पीछे आधारहीन तथ्य और तर्क रहे हैं। कल ही तेजस्वी जी ने, डिप्टी सीएम हमारे दल के, उन्होंने कहा था कि विपक्ष के दलों को अब ये सोच लेना है कि लड़ाई का तरीका क्या होना चाहिए। और आज देखिए, जो राहुल जी ने कैम्ब्रिज में कहा डेमोक्रेसी के पर संकट के बाद, आपने तस्दीक कर दी। आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेसी के लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है। और मैं समझता हूं कि सभी दलों को अब यह तय करना होगा, नागरिक समाज के साथ मिल करके, लोगों के साथ मिल करके, कि इस तानाशाही मनोवृत्ति को जमींदोज करना होगा। अन्यथा हिंदुस्तान का जो 75वें वर्ष आजादी में जो नुकसान हो रहा है ना, उसकी भरपाई कतई संभव नहीं होगी। ये सिर्फ राहुल गांधी का की लोकसभा सदस्यता रद्द नहीं हुई है, लोकतंत्र मृत घोषित हुआ है आज। ऑफिशियल डिक्लेरेशन ऑफ द डेथ ऑफ डेमोक्रेसी। मनोज झा राज्यसभा के सदस्य हैं आरजेडी के, और सुनिए वो क्या कह रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता रद्द नहीं हुई है, बल्कि भारत का लोकतंत्र मृत घोषित हो चुका है। आज भारत का लोकतंत्र डेड डिक्लेयर कर दिया गया है। इसीलिए अब सब दलों को मिलकर तय करना होगा कि आजादी के इस 75वें वर्ष में, 75 वर्ष पूरे होने के बाद, हमें इस तानाशाही सरकार को कैसे विदा करना है। तो आप देखिए कि ये जो विपक्ष की पिच है, ये कितनी ऊंची होती जा रही है। और ये बात आपको ऐसे भी समझनी चाहिए कि वो तमाम दल जो राहुल गांधी की वजह से ही कांग्रेस पार्टी का खुलकर साथ नहीं देते हैं, खास तौर पर टीएमसी यानी ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल और समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, जो कन्नी काटते हैं बात बात पर कांग्रेस पार्टी से, बल्कि ये कहते हैं कि हम पर बोझ है कांग्रेस पार्टी का साथ हम क्यों दें। ममता बनर्जी तो राहुल गांधी पर पर्सनल अटैक भी करती हैं। वो तक आज राहुल गांधी के समर्थन में खड़े हैं। वो कह रहे हैं जो उनके साथ हो रहा है सरासर गलत हो रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि फिर तो लोकतंत्र को बंद ही कर देना चाहिए, मोदी जी ही शासन चलाते रहें जब तक उनको चलाना है, पूरे विपक्ष को ही जेल में डाल दें। तो एक तरफ विपक्ष जो है पूरी तरीके से लामबंद होता हुआ आपको यहां पर दिखाई दे रहा है, और सत्ता पक्ष उसका यह कहना है कि जिसने गलती की है वो भुगतेगा, और जो कुछ हुआ है वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हुआ है। इसमें किसी का कोई बस नहीं, किसी का कोई जोर नहीं, कोई कानूनी अदालती कार्रवाई के अंदर दखलंदाजी कर नहीं सकता। राहुल गांधी का बयान एक सार्वजनिक बयान था, एक चुनावी सभा के अंदर दिया गया बयान था। उस बयान को लेकर के आपत्ति जताई गई थी, उसको लेकर के कुछ लोग अदालत में गए, अदालत में सुनवाई चली, 3 साल तक सुनवाई चली। उसके बाद जाकर अदालत ने अपना फैसला सुनाया है। अदालत का फैसला है तो उसमें किसी की दखलंदाजी का आरोप नहीं लगाया जा सकता। अदालत में माफी मांगने का विकल्प भी राहुल गांधी के पास था। मानहानि के मामलों में अक्सर ही यह होता है, और राहुल गांधी ने भी यह किया है। इससे पहले राफेल के मामले में सुप्रीम कोर्ट में लिखित माफी राहुल गांधी ने दी थी। ऐसे कई मामलों में अरविंद केजरीवाल को भी माफी मांगनी पड़ी है। ऐसा नहीं है कि इससे पहले नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर मानहानि के मुकदमे नहीं किए हैं, माफी भी मांगी गई है। राहुल गांधी भी इस मामले में चाहते तो माफी मांग सकते थे, लेकिन उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं कोई माफी नहीं मांग रहा हूं। उनके शब्द हैं, मैं कोई मर्सी की अपील नहीं कर रहा हूं, मैं माफी नहीं मांगूंगा। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।